एक बात कहना चाहेंगे, अगर रजो धर्म भी नहीं आता तो नारी सोमवार का दिन और प्रदोष का दिन एक ऐसा मान ले, और जिस दिन वो सफेद आंकड़े की जड़ सुनने से क्या मिल सकता है, भगवान के भजन से क्या मिल सकता है, भगवान के भक्ति से क्या मिल सकता है, शिव स्मरण से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने से क्या मिल। ये पत्र कितने आते हैं, ये देखो एक पत्र बड़ा अच्छा है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती सविता सदाशिव चंद्र है। मैं बेजापुर के पालखेड़ गांव की निवासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। तब मुझे किसी ने पशुपति नाथ के व्रत के बारे में पता चला। मैंने 2 बार व्रत किया। श्रावण मास में हर रोज बाबा की कावड़ चढ़ाती, बाबा से विनती करती, और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में 2 संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। दोनों संतान के फोटो लगाए गए हैं, आप एलईडी पर देख सकते हैं। अगला पत्र देखिए। मैं सविता अप्पा साहेब दारुंटे, गांव हनुमंत गांव, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, फिर भी 19 साल में कोई संतान नहीं थी। अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह ली, पर मुझे समाधान नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने 2017 में टेस्ट बेबी भी कराया, पर उससे भी मुझे औलाद नहीं हुई। एक दिन आस्था चैनल पर मैंने मेरे परिवार के मुख से सुनी हुई शिव महापुराण की कथा बताई, तो हमने सुनना प्रारंभ करी। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा। पिछले 3 से 4 साल में हम रोज आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, बाबा से विनती करते हैं, गुरुदेव। कोई 1 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग करता है। मैंने 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बार बार भगवान शिव के पशुपति व्रत करे, और बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 25 मई 2025 को मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए। मैं नंदनी आहेर, पाराला, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर की रहवासी हूँ। मेरी जेठानी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान का सुख नहीं था। तब हमने उनको बताया, जेठानी को, दीदी आप शिव महापुराण की कथा सुना करो और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई, तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 27/5/2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति 20 साल के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर ओघड़दानी की कृपा किसको? जिनके नाम लिए गए हैं, अगर वो लोग बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और ये बहुत जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार
काशी वाले ने कर दिया मारा मार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। भगवान शंकर की करी हुई भक्ति जिंदगी में कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं। शिव की करी हुई उपासना कभी खाली नहीं जाती। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और दिया 20 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। जो भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया मारा माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। जिसने अपनी अवस्था में एक बार भी शिव की आराधना करी है, यहां जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, मैं भगवान देवादिदेव महादेव की इस पुराण पर पूर्ण भरोसा कर कर कह सकता हूं कि आपके माता पिता ने, आपके घर के बुजुर्गों ने जरूर शिव जी की आराधना करी होगी, और उन्हीं की कृपा से आप यहां शिव महापुराण की कथा में। और यदि आपके घर में भगवान देवादिदेव महादेव ने जमीन दी, जायदाद दी, पत्नी दी, बच्चे दिए, परिवार दिया, अच्छा घर दिया, कुटुंब दिया, तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता में से किसी न किसी ने शंकर की आराधना, शिव का मंदिर या शिवालय या शंकर के कोई भक्त जाते हो तो उनको पानी पिलाया हो, भोजन कराया हो, उसका फल इतना रहता है कि घर में से भंडार कभी खाली नहीं होता है, बढ़ता है। आज हम संचेती परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी को, श्री विशाल जी को। ये शिव की उदारता है। और हम विशाल जी को बहुत साधुवाद देते हैं कि ये भगवान शंकर की बड़ी करुणा कृपा। अभी मई में हुए हैं, यही 2025, और 19 साल के बाद हुए हैं दोनों। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
मांगना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये कथा करते करते तो हमको ऐसा लगता है कि भारत सरकार थोड़े दिन में हमारे पास में पत्र भेजेगी कि तुम वंश की वृद्धि कराते जा रहे हो, हम रोकने का काम कर रहे हैं और तुम 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़, तो जुर्माना ही दिया जाए। अब कौन समझाए शंकर जी के घर की एक बेटे की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि, उनके घर में 2 बेटे हैं शुभ और लाभ, उनके 2 पोते हैं अमोद और प्रमोद, शिव जी के 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय, तो उसके यहाँ भी 2 का क्रम चलता आ रहा है, इसलिए वो अपने भक्तों को जरा छप्पर फाड़ कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, ओगटी शंभू। अभी इसमें बहुत अगर हम आपको अगर ये पत्र दे नीचे और आप अगर छाटोगे तो इसमें बच्चों के पत्र इतने सारे हैं और उसमें सबसे ज्यादा है जुड़मा वाले। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। वो जुड़मा और आ रहे हैं, वो देखो जुड़मा और आ रहे हैं भी 2। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा मोड़, मेरी दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा मेरी लगी भरी बाबा, तू बेला। शिव कथा कर रही। हम श्री विशाल जी संचेती जी को, उनके श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने दादा परदादा के उद्धार के लिए एक महापुराण की कथा कर कर पूरे कुल को पाल। अगर भगवान धन दे और भगवान अगर धन के साथ में हृदय दे तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करो और कराओ, स्मरण करो अपने जीवन में। शिव शिव है, उसकी उदारता, उसकी करुणा, कृपा। शिव कथा कर रहे हैं। तारकासुर, जिस तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्ष। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के 3 पुत्र हैं।
और जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटने का समय आया, तारकासुर को मारने का समय आया, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ मां गंगा की 6 धार से, कृतिकाओं ने पालन करा तो नाम कार्तिकेय जिनका पड़ा। उन षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर के संहार के लिए भेजा गया। तुम जाओ इस तारकासुर का संहार करो। इस तारकासुर का संहार करिए। षडानंद कार्तिकेय जी जाने लगे। माँ दुर्गा भवानी जगतधात्री माँ दुर्गा अम्बा ने रोक लिया, माँ जगतधात्री ने रोक लिया। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी जा रहे हो, थोड़ा ठहरो। मां अम्बा ने कहा कि तारकासुर ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे द्वारा मरेगा ये निश्चित है, पर बात ऐसी है कि तारकासुर ब्रह्मा जी को कष्ट दिया, सबको कष्ट दिया, पर तारकासुर ने कभी शंकर को कोई कष्ट नहीं दिया। और ये बात हम पहले भी कथा में कह सकें कि शिव जी का संसार में देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, साच हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, तारकासुर जैसे कोई भी असुर हो, मेरे शंकर भगवान का दुनिया में कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। और आपका और हमारा भी जगत में कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है ना आपका कोई दुश्मन। दुश्मन कौन? आपका भी कोई दुश्मन नहीं है, हमारा भी कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किस चीज का है? तो कहा दुश्मन अगर इकट्ठे होते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा के दुश्मन एकत्रित होते हैं। आपका कोई दुश्मन नहीं है, पर आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो सिद्धि है, आपका जो पद है, आपका जो फैक्ट्री है, आपका जो व्यापार है, आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो उन्नति है, बस दुश्मन उसको देखकर उत्पन्न होते हैं। बाकी का आपका और हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, ना आपका कोई दुश्मन, कोई दुश्मन है ना आपका कोई दुश्मन है। दुनिया में कोई दुश्मन ना तुम्हारा है ना हमारा है। केवल प्रसिद्धि को देखकर, सिद्धि को देखकर, आपकी सिंहासन को, आपकी सत्ता को देखकर उसके दुश्मन। 10 साल के बाद हुए। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों। प्रणाम करो, प्रणाम करो, आराम से। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भगवान